मैं बहुत समय आप लोगों का नहीं लूंगा, वैसे ही ठंड से आज थोड़ा और विलंब हो गया है। अभी नेगी जी ने कहा कि निश्चित रूप में यहाँ पर समस्याएं तो बहुत हैं और तकलीफ भी आप लोगों को हुई होगी, और खास करके आजकल तो ये जितने कॉलेज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी कॉलेज तकलीफों से गुजर रहे हैं। एक तो हम इंटीरियर इलाके के लोग हैं, वैसे ही तकलीफ में है, लेकिन जो डीएवी से आए हैं, डीवीएस से आए हैं या एमकेपी से आए हैं, ये लोग ये बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्राकृतिक तकलीफों के अलावा इस दौर में राजनीतिक तकलीफें और ज्यादा परेशान कर रही हैं, और हमारा ये महाविद्यालय भी इन राजनीतिक तकलीफों से बहुत भयंकर रूप से गुजर रहा है। बल्कि एक समय ये समझ लीजिए कि राष्ट्र महाविद्यालय की ही वजह से आप लोगों को भी कुछ तकलीफें और ज्यादा उठानी पड़ रही होंगी, क्योंकि नियम तो सबके लिए एक बनेंगे। तो ये एक दौर होता है, और ये दौर हमेशा नहीं रुकते, दौर निकल जाया करते हैं, समय निकल जाया करता है, लेकिन जो बातें बीती रहती हैं वो बातें याद रहती हैं। बहरहाल ये सच है, नेगी जी ने एक बात कही कि ये महसूस करने की बात है कि हम तकलीफ में हैं या हम खुश हैं। और मैं जब नेगी जी बोल रहे थे, मुझे अपना एक स्मरण याद आया। एक बार मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का, बच्चों जरा ये बच्चे ये एक बार मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ में अध्यक्ष हुआ करता था, और अध्यक्षता के दौरान बरसात का सीजन था। मैं बद्रीनाथ गया था भ्रमण पे, लेकिन तब तक रोड ब्लॉक हो गई, वापसी के दौरान रोड ब्लॉक हो गई, तो मैं जोशीमठ रुक गया। कहीं जोशीमठ और रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग के बीच कहीं रोड ब्लॉक हो गई, लोग 2-3 दिन जगह पे रुक गए। तो मैं जब रोड खुली वापस आ रहा था, हमें कुछ आगे बढ़ा, करीब कर्णप्रयाग से 20-22 किलोमीटर उस तरफ नंदप्रयाग की तरफ में था, तो फिर पता चला रोड बंद हो गई। मेरे आगे एक बस थी, महाराष्ट्र के लोग थे, वो लोग मराठी बोल रहे थे, तो मैं मराठी में भी जानता हूं, तो मैं समझ गया कि महाराष्ट्र से आए हैं। लेकिन वो लोग बहुत प्रफुल्लित थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बहुत खुश हो रहे हो, इतना परेशान हो? बोला ऐसा मजा, मतलब मराठी में उन्होंने कहा कि इतना मजा कभी नहीं आया। मैंने मन ही मन महसूस किया कि जो बाकियों के लिए जो कारण परेशानी का सबब बना हुआ है, वो कारण इनके एंजॉयमेंट का कारण बना हुआ है, वो बात इनके एंजॉयमेंट का कारण बनी हुई है। तो ये स्टेट, ये मन की स्थिति है कि आप मन को किस स्थिति में लाते हो। आप परेशानी में भी एंजॉय महसूस कर सकते हो, और आप तो बहुत अच्छी स्थिति में भी आप परेशानी महसूस कर सकते हो, ये अपने ऊपर होता है। तो बहरहाल जो भी परेशानी आप लोग को हुई होगी, आप लोग यहाँ आए, आप लोग हमारे मेहमान हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी 2-3 दिन का समय है, मैं प्रबंधन से उम्मीद करूंगा कि इनकी परेशानी कम की जाए। जो भी परेशानी हो, ठंड की परेशानी होगी तो बिस्तर दिए जाए, खाने की परेशानी होगी तो खाना अच्छा बनाया जाए, और इन लोगों की तकलीफ को कम किया जाए। प्यारे बच्चों, जीवन में अनुभव बहुत बड़ी पूंजी होती है। मैं इस मौके पर आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। अनुभव बहुत बड़ी पूंजी होती है। इंसान में और अन्य प्राणियों में यह फर्क है कि अन्य प्राणी अनुभव को जाया कर देते हैं। अभी कोई जानवर है, गाय है, बैल है, भैंस है, अगर वो खेत में खेत खाने आ गया तो हम जाते हैं उसको 4 डंडे मार देते हैं, और वो वहां से भाग जाता है उस समय। लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है, क्योंकि उसने उस अनुभव को संजो के नहीं रखा। भाई इंसान ही एक ऐसा प्राणी है कि जो अनुभवों को संजो कर आगे की अपनी दिशा दशा तय करता है। मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने अनुभवों को संजो कर आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने इलाके का नाम और अपने इस राज्य उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। ये आपकी डिग्रियों में जो यहां पढ़ने वाले बच्चे हैं, राष्ट्र महाविद्यालय जीवन भर के लिए अंकित रहेगा। ऐसे ही हमारे जो डीएवी, डीवीएस और एमकेपी से बच्चे आए हैं, बिरला कैंपस से बच्चे आए हैं, आप लोग उत्तराखंड के निश्चित रूप में यहीं के नागरिक होंगे, और यहाँ की शिक्षा के आधार पर इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरा एक अनुभव यह है, एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट से कहीं हवाई जहाज से कहीं जा रहा था, तो 12:15 का टाइम था हवाई जहाज का। 12:15 का हवाई जहाज का जो टाइम था, हवाई जहाज लेट हो गया। पहले उन्होंने कहा आधा घंटा लेट हो गया, थोड़े लोगों ने सब्र किया।
फिर आधे घंटे बाद कहा, फिर आधा घंटा लेट हो गया, 12:45 हो गया। फिर लोगों ने सब्र किया, फिर उन्होंने कहा और लेट हो गया, 1:15 हो गया। थोड़ा लोग भुनभुनाए, नाराज हुए। ये वो जो अंदर जहां पर बोर्डिंग पास दिखाते हैं और जहां से अंदर जाते हैं जहाज में, तो लोग थोड़ा भुनभुनाए, नाराज हुए। एक नेता जैसा आदमी था, लंबा चौड़ा कुर्ता पायजामा वाला, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा कि मेरे को अर्जेंट जाना है, मेरी मीटिंग है, तुम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने कहा भाई, जहां से जहाज में आना था वो चंडीगढ़ से आना था, वहां प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, और जब तक अब प्रधानमंत्री जी नहीं उठते तब तक नो फ्लाई जोन हो रखा है, इसलिए जहाज नहीं आया। तो अब जो है जहाज 1 घंटा और लेट हो गया। पर एक काम करो तुम लोग, शॉप मतलब स्टॉल नंबर इतने इतने पे कुछ नंबर बोला, वहां पर जाइए, वहां पे आप लोग के लिए फ्री खाने की व्यवस्था है। आज जब फ्री खाने का नाम आया तो लोगों का एग्रेशन कम हुआ, लोग उस तरफ दौड़े, और वो नेताजी भी दौड़े। तो नेताजी बड़े दिलडाल थे, वो ज्यादा नहीं दौड़ पा रहे थे, बाकी लोग स्पीड में गए, मैं भी उस तरफ गया। पर जब वो बता रहे थे, वो नेताजी वहां लोगों को नाराज हो रहे थे, स्टाफ को, एयरलाइन के स्टाफ को नाराज हो रहे थे, तो उन्होंने अपना कार्ड बताया, और मैंने भी गर्दन लंबी करके देखा कार्ड, तो उसमें एक राजनीतिक दल का चिन्ह लगा हुआ था। तो मैं समझ गया ये दूसरी पार्टी का नेता होगा, रौब झाड़ रहा है, सत्ता में है तो रौब झाड़े। पर ठीक है, जब खाने की बात आई तो उधर उस तरफ दौड़ पड़े। दौड़े तो जब तक मैं पहुंचा तब तक मेरे आगे 50-60 लोगों की लाइन लग गई थी। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। वो नेता लाइन में खड़ा नहीं हुआ, वो सीधा आगे गया, हमसे पीछे आया, क्योंकि वो स्पीड में नहीं चल पा रहे थे, हमसे पीछे आए, और वो सीधा काउंटर पे गया, उसने खाना लिया। उसकी दिल डॉल को देखकर, उसके रौब को देख के किसी को ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको ये कहे कि तू भी लाइन पे आ। तो वो खाना लिया और खाना खाने लगा। मेरे आगे जो लोग थे वो लोग नेताओं को गाली देने लगे। नेता बहुत आरामी होते हैं, ये होते हैं, सो होते हैं, बहुत गाली देने लगे। अब फिर मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला मैंने। लेकिन वो नेता का एक थाली खत्म हुई और दूसरी थाली के लिए चला गया। जब तक वो दूसरी थाली के लिए गया, हमारे आगे 15 लोग रह गए थे। फिर मेरे आगे वाले फिर गालियों की उन्होंने लिमिट तोड़ दी, मतलब वो मां बहन की गाली देने लगे। जब इतनी गाली देने लगे, पर खुल के नहीं बोल रहे हैं, दबी जुबान में बोल रहे हैं, ताकि नेता के कान तक न जाए बात, अपने आपस में बोल रहे हैं। जब ये स्थिति मैंने देखी, मैंने उनको कहा कि महोदय, मैंने उन्हीं की भाषा में कहा, वो जिस भाषा में बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूं? बोले हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आप लोग जिस भी फील्ड के लोग होंगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पूरी तरह ईमानदार आप लोगों के प्रोफेशन के लोग भी नहीं होंगे। कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, ये समाज है, और इस समाज में हर प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, हर प्रोफेशन में उतने अच्छे लोग नहीं है। तो मैंने कहा कि आप माना कि आप बिजनेसमैन है, तो यकीनन आपके फील्ड के बहुत से लोग टैक्स चोरी करते होंगे। बोला आपका मतलब? मैंने कहा मेरा मतलब यह है कि आप नेताओं को गाली दे रहे हैं। सब नेता बदमाश बेईमान नहीं होते हैं। आपने एक नेता को देख के सबको गाली दे दी, और मेरी सब्र की इंतहा वहां खत्म हो गई जहां आप मां बहन की गाली देने लगे। तो बोला आप क्या हो? मैंने कहा मैं आदमी हूं। तो आप बोला आपको क्यों बुरा लगा? मैंने कहा बुरा लगने की बात नहीं है, बात यह है कि आप एक पूरी कौम को गाली दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। कोई किसी भी कौम में, किसी भी समाज में सबके सब खराब नहीं होते और सब अच्छे नहीं होते। तो एक ने बड़े रौब से, उनमें से एक आदमी ने बड़े रौब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। बोला ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए, और कभी छोटा मोटा नेता भी, बड़ा नेता तो छोड़ो, छोटा मोटा नेता भी अगर कभी कोई लाइन पे आपको दिखेगा तो मुझे फोन करना, मुझे खुशी होगी कि हाँ भाई नेता लोग भी कभी लाइन पे लगते हैं। और मैंने भी रौब में अपना कार्ड निकाला। मैं उस समय विधायक था, और मैं उस समय बद्रीनाथ केदारनाथ का अध्यक्ष था, और मैं उस समय पार्लियामेंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी था। मैंने अपना कार्ड निकाला, मैंने कहा मैं मंत्री हूं, आपके पीछे खड़ा हूं 15-20 मिनट से, आधे घंटे से। उसने मेरा कार्ड, उस व्यक्ति ने मेरा कार्ड नहीं देखा, उस व्यक्ति ने मेरा कार्ड नहीं देखा। कार्ड देखने के पहले उसने कहा, हो सकता है या तो मेरी शकल से बोला होगा उसने, पर ऐसा भी नहीं है मेरी शकल की मैं किसी स्टेट का आइडेंटिफाइड शकल वाला हूं, ऐसा भी मुझे लगता नहीं है। पर उस व्यक्ति ने मुझे तत्काल कहा इसका मतलब आप उत्तराखंड से होंगे। और इसमें बहुत बड़ी गूढ़ बात छिपी हुई है।
कि हमारे उत्तराखंड का जो मान है, सम्मान है, वो इस रूप में देखा जाता है कि कहीं किसी व्यक्ति ने अगर अच्छी बात कही, अच्छा किया, तो उसको लोगों ने उत्तराखंड का समझा। ये बड़ी बात थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से कि आप अपने जीवन में जहां भी कुछ कहीं जाएं, जहां भी कुछ करें, तो इस प्रदेश का ये मान और सम्मान बचाने का काम आप करें और आपके कृतित्व से लोग ये महसूस करें कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं। दुनिया में आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और उस मनोकामना के आधार पर आपने अपने लिए जो भविष्य तय किया हो उसको आप लोग अचीव करें। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, लेकिन वो तभी है जब रोज रोज के अनुभवों को सहेज कर आप आगे आने वाले समय की अपनी दिशा को तय करेंगे। ये जो राठ महाविद्यालय आप नाम देख रहे हैं ना, ये भी गणेश गोदियाल के, इस गणेश गोदियाल के एक दिन के अनुभव का परिणाम है। मैं 18 साल की उम्र में कोटद्वार से दिल्ली जा रहा था और किसी से मेरी नोक झोंक हो गई और उस नोक झोंक में किसी ने मुझे कहा था कि अरे ये तो राठी हैं। मैंने उस दिन ये सपना पाला था कि मैं अगर जीवन में कुछ कर पाऊंगा तो इस राठ सब, राठी का मतलब ये होता है कि राठ मतलब इंटीरियर फुहड़, मतलब जिनको समझ नहीं होती है, बेअक्ल लोग, उस रूप में हमें माना जाता था। मैल हो गया था हर एक आदमी। गुरु जी, हर एक आदमी अपने इस मैल को दूसरे पे लगाता था। हम नहीं है, वो है, ऊपर वाले हैं राठी, हम नहीं है, अपने से निकाल कर दूसरे पे चिपकाओ। लेकिन गणेश गोदियाल के इस प्रयास ने इस राठ शब्द के मैल को पाउडर में बदल दिया। आज हमसे नीचे के लोग भी बोलते हैं हमें भी बनाओ भाई राठी, हम भी लगाते हैं इस पाउडर को। वो ट्रेन की घटना, वो घटना थी कि मैंने उस दिन प्रण किया था कि मैं इस राठ शब्द के मतलब को बदल के रखूंगा। दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।